हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपको बताया था, हम लोग जानते हैं A इक्वल टू आई ए होता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि A को हमें I में कन्वर्ट कर देना है और I जो है एक नया मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वुड बी B, और A तो A ही रह जाएगा। तो ये जो काम करेंगे ये बीच में हो जाएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो लिखेंगे A इक्वल टू क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये A है। इसके करस्पॉन्डिंग I क्या होगा बताइए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां पर लिखेंगे A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पे हमें 1 चाहिए। तो 1 करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं कि R1 को रिप्लेस कर देते हैं R2 से। R1 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R2 से, यानी कि इस लाइन को हम ऊपर लिखेंगे और इस लाइन को नीचे लिखेंगे, है ना। तो लिखते हैं यहां पर, तो 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इज इक्वल टू, इधर भी करेंगे वही काम। तो R1 को नीचे लिखना है और R2 को ऊपर लिखना है। तो लिखेंगे 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला जो होता है यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो जब भी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पहले एक कॉलम को पूरा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने का मतलब ये है कि यहाँ 1 है, 0 है, तो इसे भी 0 बना लेंगे। ठीक है, जब ये कॉलम क्लियर हो जाएगा फिर अगले कॉलम में बढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो अब हमारा क्या एक्शन होगा, ये 1 है, ये 0 है, तो एक 0 हमें मिल गया है, एक और 0 बनाना है हमें, इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, लिखेंगे यहां पर R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ऐसे क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम इसे 0 बनाना है
इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहां लिख रहे हैं कि R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि इसको 3 से गुना करके इसमें से करस्पॉन्डिंगली माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक्शन है, इसे करना है। अब यहां पे लिखेंगे तो चेंज कहां होगा, R3 पर, इसलिए R1 और R2 को सीधे लिखेंगे बिना कुछ सोचे हुए। तो लिखेंगे यहां पे 1 2 3 0 1 2, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 0, और यहां पर 1 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इक्वल टू -5, और यहां पर हो जाएगा 3 3 या 9, तो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -8, लिखेंगे -8 इज इक्वल टू, यही प्रक्रिया आपको इधर करना है। अब तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर के दो रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 ये लिख लेंगे 1 0 0। अब यहां पे क्या करना है, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो 0 ही होगा। 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब -3, यानी कि लिखेंगे -3, और यहां पर 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 1 ही, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे 1। करेक्ट। तो हमारा ये रो अब ये कॉलम क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड कॉलम में। अब यहां पर सेकेंड कॉलम में ध्यान दीजिए, सेकेंड कॉलम में यहां पे 1 है, इसे 0 बनाना है और इसे हमें 0 बनाना है। करेक्ट। तो हमें यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर बारी बारी से हम काम करेंगे। पहले R1 को बदल लेते हैं, तो R1 को बदलेंगे, तो R1 को जब हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, ये लिखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो यहां पे करेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा। यहां पर 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 0 1 2 0 -5 -8। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी वही काम करेंगे। यहां पे क्या करना है, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा, -2। यहां पर जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 ही रहेगा, और यह हो जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो यह जाएगा 0 ही रहेगा। ठीक है, यहां पर 1 0 0 0 -3 1 इंटू ए, यहां पर भी इंटू ए। करेक्ट। तो ये हमारा सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट करेक्ट हो गए हैं। अब इसे भी सही करना है, तो अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसे हमें 0 करना है। लिखेंगे R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, 5 टाइम्स ऑफ R2। करेक्ट। तो यहां पर लेते हैं, तो 1 0 -1 0 1 2, और यह जाएगा 0। यहां पर 5 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 कर रहे हैं इसको, तो 0 हो जाएगा, और इसे 5 से गुना करें तो 5 दूनी 10, और इसमें जोड़ रहे हैं 8, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो -2 1 0 1
0 0, इसे करना है अब। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस, क्या हो जाएगा 5, और हो जाएगा इनको गुना करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 ही रहेगा, तो -3 और 1 इंटू ये हमारा फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया, सेकंड कॉलम भी क्लियर हो गया। अब चलना है हमें थर्ड में। अब हम लोगों को थर्ड कॉलम को क्लियर करना है, तो थर्ड कॉलम क्लियर करने के लिए पहले हम 1 को क्लियर करते हैं, तो इसे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, लिखेंगे यहाँ पर R3 इक्वल टू 1/2 ऑफ R3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो R3 में चेंज करना है, तो बाकी जगह को आसानी से लिखेंगे 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से इधर चलते हैं, इधर लिखेंगे -2 1 0 1 0 0, तो 5/2 -3/2 1/2, ये लिख लेंगे, करेक्ट। और यहाँ पर लिखेंगे a। अब ये 1 बन गया, अब इसे 0 बनाना है और इसे भी 0 बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। R1 में R3 को जोड़ देंगे तो -1 है, ये 1 है, 1 1 1 -1 जोड़ने पर 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 0 0 0 1 2 0 0 1। तो यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है, तो 5/2 -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2.5 है, ये 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। ये 1 है और ये 3/2 है माइनस में, तो -1/2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 5/2 -3/2, यहाँ पर 1/2 इंटू ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहां पर अब फाइनल बचा है इसे 0 करना, क्योंकि फर्स्ट कॉलम क्लियर है, सेकंड कॉलम क्लियर है, थर्ड कॉलम में केवल ये एलिमेंट में इसे हमें 0 करना है। तो यहां कर लेते हैं, लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R3, ये करना है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा देखिए, ऐसा करने से 1 0 0, इसे करेंगे तो दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस 1 ही रहेगा, दिस माइनस दिस जब करेंगे 2 टाइम करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं करना है, तो एच डी लिखेंगे फर्स्ट रो में 1/2, इसे करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसे घटाना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 -5 तो कितना जाएगा -4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से घटाना है, कितना जाएगा -3 का -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है और इससे घटाना है तो हो जाएगा -1, ठीक। और लास्ट में लिख देंगे 5/2 और -3/2 और ये 1/2 इंटू। अब यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आपको याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर एक नया मैट्रिक्स का रूप ले लिया है, और यही मैट्रिक्स जो है जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर तो क्या होगा, आंसर होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2
1/2। ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 10, 5, 4, 2 using elementary ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग a इक्वल टू आई ए लिखते हैं। ठीक, a बराबर दिया हुआ हमारा 10, 5, 4, 2। इधर i लिख लेंगे 1, 0, 0, 1 इंटू ए। हमारा टारगेट अब क्या है, इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे R1 इक्वल टू R1/10। अगर 10 इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। क्लियर है ना। तो क्या करते हैं, इसे यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये जाएगा 5/10। 5/10 मतलब 5/10 मतलब हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, नीचे जाएगा 4, नीचे यहाँ हो जाएगा 2। नेक्स्ट इधर करेंगे तो हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 0, 0, 1, ये हो जाएगा a। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, आपको बताया था कि जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम को क्लियर करते हैं। तो 1 है, इसे 0 बनाएंगे पहले। ये नहीं कि इसे 0 बनाना शुरू कर दिए। 0 किसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम को पहले क्लियर करना है। तो ये 1 है, इसे 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाना होगा, तभी क्या होगा, 0 आएगा, है ना। तो यह लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। जब ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 0। जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, है ना। आगे इधर बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/10, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 1/5 आ जाएगा, तो माइनस 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही इंटू ए। अब यहां पर देखिए इत्तेफाक, यहां पर आपका 0 आ गया और इस 0 को 1 बनाना डिफिकल्ट काम है। अगर इसे आप 1 बनाते हैं किसी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो फिर ये बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 बनाने का जो प्रक्रिया होता है बेसिकली वो डिवाइड करने से होता है। अब किसी से भी आप डिवाइड करिए 0 को तो 1 नहीं आने वाला है। ठीक है, अब अगर घटा के या जोड़ के करते हैं कि आप बोलेंगे कि सर यहां पर ऐसा करिए आप कि लिख दीजिए R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। जब ऐसा आप करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर से ये तो 1 तो हो जाएगा लेकिन ये कोई नंबर ले लेगा, यहां पे 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर जो हम काम कर रहे हैं वो फिर से रिवर्स में चला जाएगा, है ना। यानी कि फिर से एक बार बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है।
तो यहां पर इनवर्स ऑफ ए डज नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है या निकाला नहीं जा सकता है, या हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका एक बहुत आसान रूल है, और वो रूल क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स आप देखते हैं तो उसका आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वेक्टर को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट पढ़ा है, तो हल्का फुल्का डिटरमिनेंट आप जानते हैं। ऐसे डिटरमिनेंट आपको पढ़ाने वाले हैं, अगले लेक्चर में डिटरमिनेंट भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल कर देखिए, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के अलावा कुछ आता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे इसको चेक करते हैं, तो इसका इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 10 दूनी 20 और ये 5 दूनी 5 चौके 20 है, तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। यानी कि आप चेक करिए यहीं पे डायरेक्ट कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 0 है, इसीलिए ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत सिंपल टेस्ट है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके लिए क्या करना है आपको बताइए, आपको निकालना है डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के अलावा कोई अलग वैल्यू आते हैं तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दिया हुआ है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, क्या करेंगे, a इक्वल टू आई ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 करेक्ट, इसका टू आई ए है, तो आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इधर लिखेंगे ए। अब क्या करना है बताइए, इसे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये दो को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं आपको बताए हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो लिखेंगे यहां पर R1 इक्वल टू R1 बाय 2, तो लिखेंगे R1 बाय 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, a माइनस 1 बाय 2, ये 5, ये 1, ये 0, ये 0 1 3। ठीक है, इधर भी करेंगे तो 1 बाई 2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, इसे 0 बनाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी 0 है, अच्छी बात है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे R2, चेंज कहाँ करना है हमें, R2 में चेंज करना है, इसे नहीं 0 बनाना है, तो R2 लिखेंगे। फिर एरो, R2 में से घटाएंगे किसको, इसको घटाएंगे, लेकिन 1 घटाने से काम चलेगा नहीं, 5 से गुना कर घटाना पड़ेगा, तो 5 माइनस R1। ठीक है, 5 माइनस R1, तो चेंज कहाँ करना है, R2 में, तो R1 को एच लिखेंगे, तो 1 0 माइनस 1 बाई 2, यहां पर हो जाएगा 0, और यहां पर कितना जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही, और 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 बटा 2 है। ठीक है, तो माइनस 5 बटा 2 है, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 बाय 2, और यहाँ लिखेंगे 0, और यहाँ 1, यहाँ पे 3।
ठीक है। और आगे इधर लिखेंगे, इधर भी काम करना होगा, तो इधर क्या करेंगे, R1 में चेंज नहीं करना है तो 1/2 0 0 यहाँ पे चेंज करना है, तो 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस करना है, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो कितना जाएगा 5/2, तो -5/2 -5/2, और यहाँ जाएगा 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो है कॉलम क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड कॉलम में भी 2 ऑलरेडी क्लियर है, इसे क्या करना है, हमें 0 बनाना है। सोचिए क्या कर सकते हैं 0 बनाने के लिए, बताइए 0 बनाने के लिए यहां पर कौन सा ऑपरेशन किया जाना चाहिए, सोचकर बताइए। चेंज कहां करना है, R3 पर लिखेंगे, यहां पर R3, इसे 0 बनाना है, क्या करेंगे R3 माइनस R2, यानी इसमें घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं करके, तो पहले 2 को कुछ नहीं करना है, तो 1 0 -1/2 0 1 5/2, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा, क्या करना था इसमें से घटाना था, 3 - 5/2 1/2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू। अब इधर भी वही क्रिया करना है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है 0 है, यहाँ -5/2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, इसे चेंज करना है, क्या करना था इसमें से इसको घटाना है, तो 0 - 5/2 तो 5/2 हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 हो जाएगा, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, है ना, इंटू ए। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया, इसको क्लियर कर लिया। अब यहां पर भी आपको करना होगा। अब यहां पर हमें बनाना है 1, और है क्या 1/2, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे का प्रोसेस आप खुद से करेंगे, ठीक है, इस कॉलम को आप खुद से क्लियर करेंगे, है ना, क्या क्या ऑपरेशंस लगेंगे आप खुद से करके देखिएगा एक बार, है ना, इसको ट्राई करिए, और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसे भी आप लोग ट्राई करें, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप क्या समझ पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।